हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। पहले बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रेट बेसिकली होता क्या है, फिर दुनिया भर में भी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में SSC, UPSC, वेरियस एग्जाम्स में स्ट्रेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और चांसेस है कि आगे भी पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज आपको सुविधा देते हैं घर से पढ़ने की। आप SSC, बैंक PO, RBI ग्रेड B, UPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज के साथ। तो ये वेबसाइट विजिट करिए यहाँ पर studiiq.com। यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर भी मिलेंगे और वेरियस और आपको क्विज और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी यहाँ पर। और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सरल भाषा में स्ट्रेट कहते किसको हैं? स्ट्रेट एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो बहुत ही बड़ी लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर को कनेक्ट करता है। अब ये बॉडी ऑफ वाटर क्या होता है और थोड़ा आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ। ये जो थंबनेल था इस वीडियो का, यही आपके सामने एक स्ट्रेट है। बहुत ही अच्छा है उदाहरण है। इमेजिन करिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, इस एरिया में आपको जाना यहाँ पे है। अब मान लो यहाँ पर ज़मीन होती, ठीक है, तो आप क्या यहाँ से यहाँ पे जा पाते? नहीं ना। ये आपको थोड़ा सा नैरो पैसेज चाहिए होता है। बॉडी ऑफ वाटर से कंफ्यूज मत हो जाना, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बस पानी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ वाटर ये भी है, बॉडी ऑफ वाटर यहाँ पर जो हम इमेजिनरी CM कह रहे हैं वो भी एक बॉडी ऑफ वाटर है। तो ये हमको एक छोटा सा नैरो पैसेज देती है, ठीक है। तो स्ट्रेट हमेशा एक बॉडी ऑफ वाटर होती है मगर बहुत नैरो है और शिप्स यहाँ से गुजरती है या और तरीके से भी इसको यूज़ किया जाता है। अब स्ट्रेट से एक मिलती जुलती टर्म भी होती है इस्मस। एक इस्मस एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये स्ट्रेट का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उल्टा है। इसका एक फेमस एग्जांपल है इस्मस ऑफ पनामा। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट का क्लासिक एग्जांपल है स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो आपको यहाँ पर मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान के पास, ठीक है। अब मान लो पर्शियन गल्फ से मुझे यहाँ पर अरेबियन सी में आना है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं इस छोटे से रूट का सारा लूँगा। अगर मान लो यहाँ पर ज़मीन होती तो मैं तो पर्शियन गल्फ में फंस जाता ना। तो ये एक स्ट्रेट है। इस्मस क्या होता है? ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है USA, फिर मैक्सिको, फिर नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ पे कोलंबिया, वेनेजुएला। अब यहाँ पर देख रहे होगे पतली सी यहाँ पे एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये पनामा सिटी है। इसको हम कहते हैं इस्मस ऑफ पनामा। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है साउथ अमेरिका से, है ना। आप देख सकते हो ये कनेक्ट कर रही है दो लार्जर लैंड बॉडीज़ को एक दूसरे से। अब यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कई सदियों से, मतलब बहुत लंबे टाइम से, ये जो यहाँ पे इस्मस है ये पैसिफिक ओशन को डिस्कनेक्ट करता था नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, अनटिल हमने यहाँ पर पनामा कैनाल बना दिया। पनामा कैनाल से हमने क्या किया, एक छोटा सा मैन मेड एक रूट बना दिया, यहाँ पे कट कर दिया इस लैंड को और उसके थ्रू हम इस शिप को यहाँ से यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको पूरा यहाँ पे साउथ अमेरिका से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस बता रहा हूँ आपको, मगर फिर भी ये इस्मस हम इसको मानते हैं क्योंकि ये दोनों जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, ये दोनों लैंड मासेस हैं, इनको कनेक्ट करता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियसली UPSC में आ चुके हैं स्ट्रेट से रिलेटेड। ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेट इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे ज़्यादा करीब है। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ये स्ट्रेट्स लोकेटेड कहाँ पे हैं, तो ही आप अपनी जजमेंट कर पाओगे। अभी इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर वीडियो के बीच में ही मिलेगा जब मैं करेक्ट स्ट्रेट डिस्कस कर रहा हूँ जो इंडीड इंटरनेशनल डेट लाइन के करीब है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाब एल मंदीब के बारे में। बाब एल मंदीब एक स्ट्रेट है जो लोकेटेड है बिटवीन यमन और जिबूती और यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बाकी कंट्रीज़ के साथ। ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। अभी आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैप में चलते हैं, वहाँ पे आप इसको विजुलाइज भी कर पाओगे। बाब एल मंदीब को लोकेट करना बहुत ही आसान है। नोटिस करो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हमको अरेबियन सी क्रॉस करना है और फिर आता है गल्फ ऑफ ईडन। गल्फ ऑफ ईडन के करीब आपको मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका और उसी के पास है यमन और साथ में सऊदी अरेबिया, पूरा यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। फिर यहाँ पर आता है रेड सी। तो गल्फ ऑफ ईडन और रेड सी को कनेक्ट करता है बाब एल मंदीब, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ पे वाटर का एक नैरो पैसेज है और आप देख सकते हो अगर ये ना होता तो इंडियन ओशन से आपको मेडिटेरेनियन में जाने
के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि अभी क्या है कि मान लो आप इंडिया से आपको यूरोप में कुछ भेजना है, आप कोई ट्रेडर हो, आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप सीधा यहाँ से मुंबई पोर्ट से ये गल्फ़ ऑफ एडन के थ्रू यहाँ पर बाबल मंदिर को क्रॉस करके, ये स्ट्रेट को क्रॉस करके, फिर रेड सी के थ्रू, फिर यहाँ पे सुएज़ कैनाल का इस्तेमाल करके आप मेडिटेरेनियन में जा सकते हो और यूरोप में जो भी आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना बाबल मंदिर यहाँ पे है। फिर हम बात करते हैं सुंदा स्ट्रेट और लॉम्बोक स्ट्रेट के बारे में। सुंदा स्ट्रेट एक स्ट्रेट है बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। ये कनेक्ट करता है जावा सी को इंडियन ओशन से। वैसा ही उसके बिल्कुल नियर, ये दोनों मैं आपको इकट्ठा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही दोनों साथ साथ में अभी मैप में हम देखेंगे। फिर है लॉम्बोक स्ट्रेट। लॉम्बोक स्ट्रेट एक स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है जावा सी को इंडियन ओशन के साथ, मगर ये जो थोड़ा इसकी लोकेशन है थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हो ईस्ट को है, ये साउथ ईस्ट को है, ठीक है। ये जो बाली आइलैंड है और लॉम्बोक आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसके बीच आपको मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये यहाँ पर है, देखो ये है सुंदा स्ट्रेट यहाँ पर, और फिर ये आ जाता है यहाँ पर लॉम्बोक स्ट्रेट, ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा मैप है, वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। अब इधर ध्यान देना, ये है इंडिया, उसके करीब है इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन आपको इंडोनेशिया में मिलेगी यहाँ पर, और इंडोनेशिया की कैपिटल यहाँ पे जकार्ता। जकार्ता के करीब यहाँ पे आपको सुंदा स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लॉम्बोक स्ट्रेट, ऑलराइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। फिर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये, और यहाँ पर हर साल आप कह सकते हो बहुत सारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। दुनिया का 25% जो ट्रेडेड यहाँ पे शिप्स हैं यहीं से गुजरती हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कोल, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पास करती है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है कहाँ पर। देखो अभी जो हमने स्ट्रेट पढ़े थे उन्हीं के करीब आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर, ये सिंगापुर और यहाँ पर इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर, ऑलराइट। तो ये आप देख रहे होगे, ये है मलक्का यहाँ पर, और इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ से होते हुए काफ़ी ट्रेड यहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया से कोई कार्गो आपको लेके जाना है चाइना में, तो सीधी सी बात है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही आपको जाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट रूट है। यहाँ से शिप जाएगी, फिर यहाँ से गुजरेगी, फिर साउथ चाइना सी से गुजर कर जापान, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे, उनसे ट्रेड ऐसे किया जाता है, ऑलराइट। फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हर्मूज आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ऑयल रिच कंट्रीज़ काफ़ी करीब हैं यहाँ पे, और दुनिया का 20 से 25% के आसपास जो पेट्रोलियम है वो इसी स्ट्रेट से होके निकलता है। तो सीधी सी बात है, इस स्ट्रेट पर अगर कोई मिलिट्री ब्लॉकेड कर देती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और दुनिया में ऑयल की कीमतें जो हैं अचानक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है कहाँ पर मैप। अब देखो ये है इंडिया, इंडिया के करीब आपको दिखेगा ओमान, ठीक है, और ओमान में है गल्फ ऑफ ओमान। रिसेंटली इंडिया और ओमान ने आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी किया डकम पोर्ट का, जिसमें मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं उसको, इंडिया ओमान डकम पोर्ट वाली वीडियो। तो उसके करीब आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, और फिर यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो यूएई और ईरान के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। बहुत ही ज़्यादा नैरो स्ट्रेट है, और प्रॉब्लम यह है कि सिंस बहुत सारा ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से निकलता है, हर पूरे देश में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो काफ़ी बार चांसेस ये भी होते हैं कि शिप्स की टक्कर ना हो जाए यहाँ पे। तो स्ट्रेट्स की एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि ठीक है आपको पैसेज तो दे रही है, मगर पैसेज बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है तो टक्कर भी हो सकती है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हर्मूज में क्या होता है कि सीक्वेंस से शिप जाती है, एक शिप के बाद एक और शिप, फिर एक और शिप, तो इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, मगर कम से कम टक्कर तो नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज यहाँ पे है। ये काफ़ी बेहतर मैप है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज का। थोड़ा उस मैप में आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेट में काफ़ी जगह है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स भी हैं ईरान के और यूएई के, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से गुजरने में, ठीक है। फिर है फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लोरिडा स्ट्रेट लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है क्यूबा और यूएसए के बीच में। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है यूएसए की, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसके नीचे आता है क्यूबा, ठीक है, और साथ में आपको बहामास भी मिलेगा, और फिर यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के काफ़ी करीब है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन से
क्या चीज़ कनेक्ट करती है, वो है फ्लोरिडा स्ट्रेट जो एग्जिस्ट करता है क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में। तो ये जो एरिया है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये फ्लोरिडा जो यूएसए है और क्यूबा उसके बीच में है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा रशिया और यूएसए के बीच में। और जो मैंने आपसे एक एमसीक्यू पूछा था, ये उसका आंसर भी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये बेरिंग स्ट्रेट से ही गुजरती है। तो सबसे करीब जो एक स्ट्रेट है दुनिया में जो इंटरनेशनल डेट लाइन के करीब है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। ये आप इस मैप से और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखो नोटिस करो, ये टाइम जोन के हिसाब से बटा हुआ है यहाँ पर। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जब इस लाइन के थ्रू हम ये मान के चलते हैं कि अब नया दिन शुरू हो चुका है, तो काफ़ी बार होता है कि यहाँ पर एक दिन पीछे लोग चल रहे होते हैं, एक दिन यहाँ पे फिर आगे लोग चल रहे होते हैं। ये जो पार्ट है ये है अलास्का और ये यूएसए का है, और यहाँ पे ये है रशिया। और इसके बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक बहुत ही नैरो पैसेज है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ से आपको अगर यहाँ पे जाना है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पे एक नैरो पैसेज है, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ पे जाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं द बेरिंग स्ट्रेट, और ये इंटरनेशनल जो डे लाइन है इसके काफ़ी करीब है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, अभी आपको अरे मैप में दिखाऊंगा, मगर पहले ये समझ लो इसका नाम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ से आया। ये आता है रॉक ऑफ जिब्राल्टर से। ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा रॉक है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के करीब। और द रॉक ऑफ जिब्राल्टर आपको मिलेगा ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्राल्टर में। जी हाँ, यहाँ पे ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी भी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के करीब। आपको थोड़ा मैप पे दिखाता हूँ इसके बारे में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को हम काफ़ी आसानी से लोकेट कर सकते हैं। आप देखोगे ये है यहाँ पर अफ्रीका, और अफ्रीका के ऊपर है यूरोप। तो अफ्रीका और यूरोप को आप कह सकते हो सेपरेट करता है ये छोटा सा स्ट्रेट, ठीक है। आप देखोगे ये है अल्बोरन सी, और फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको जो छोटा सा पैसेज मिल रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है देखो, यहाँ पे आपको स्पेन दिखेगा, फिर मोरक्को है, फिर जिब्राल्टर भी है। जिब्राल्टर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब कि ये ब्रिटेन का पार्ट है, मगर यहाँ पे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह ये अपना खुद ही संभालते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोग खुद ही करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे दखल नहीं देती, मगर ये काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये आप देख रहे होगे, ये है जिब्राल्टर, और इसी की वजह से हम इस स्ट्रेट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है क्योंकि यूरोप से जो भी ट्रेड होता है, फ्रांस, जर्मनी से जो भी कार्गो यूएसए जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होके ही गुजरता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है जिब्राल्टर, ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का पार्ट है। बहुत ही बड़ा पत्थर है यहाँ पर, काफ़ी आप देख सकते हो अनयूजुअल है, और ये काफ़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। खैर आपको याद रखना है कि इसी की वजह से हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, क्योंकि रॉक ऑफ जिब्राल्टर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और ये जो रॉक ऑफ जिब्राल्टर है ये स्पेन की टेरिटरी नहीं है, ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में आता है। फिर है कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट एक कह सकते हो सी पैसेज है बिटवीन साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कोरिया स्ट्रेट कहाँ पे है, तो ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि क्या ये नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में है, क्या ये नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना के बीच में है, या फिर साउथ कोरिया चाइना के बीच में है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे साउथ कोरिया और जापान के बीच में है कोरिया स्ट्रेट। थोड़ा आपको मैप में दिखा देता हूँ ये, तो इधर आप नोटिस कर सकते हो, ये है साउथ कोरिया, ये है जापान, और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये आता है स्ट्रेट ऑफ कोरिया। अब इस मैप में और आप अच्छे से देख पाओगे, ये है साउथ कोरिया यहाँ पे, ये है जापान, और ये है स्ट्रेट ऑफ कोरिया। फिर है बोनिफेसियो स्ट्रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है फ्रांस और इटली के बीच में। अभी आपको बड़े मैप में दिखाऊंगा। क्या है कि मेडिटेरेनियन में फ्रांस और इटली के दो बड़े आइलैंड हैं। फ्रांस का आइलैंड है कॉर्सिका, और इटली का आइलैंड है सर्दिनिया। तो इन दो आइलैंड्स के बीच में, ये कॉर्सिका और सर्दिनिया के बीच में आपको मिलेगा बोनिफेसियो स्ट्रेट। थोड़ा बड़े मैप पे देख लेते हैं। देखो ये है यूरोप, यहाँ पे आप देखोगे ये है मेडिटेरेनियन, और यहाँ पे ये दो जो बड़े आइलैंड है, ये जो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये है कॉर्स, और ये है फ्रांस का पार्ट, कॉर्सिका कहते हैं इसको। और फिर नीचे का जो आइलैंड है सर्दिनिया, ये इटली का पार्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट है, इसके बारे में अभी बात कर रहे थे, ये है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो, ऑलराइट। ये है फ्रांस और इटली के बीच में।
फिर हम बात करते हैं पाल्क स्ट्रेट के बारे में। पाल्क स्ट्रेट काफ़ी इजी है, ये आपको मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया ना यहाँ पर, ये इसको हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी बात की जा रही थी कि यहाँ पर एक छोटा एक शिपिंग रूट बनाया जाएगा, मगर सिर्फ राम सेतु यहाँ पे है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कल्चरली, तो इसलिए अभी भी जो कार्गो है वो यहाँ से होके गुजरता है। ऑलराइट, तो आपको ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाल्क स्ट्रेट एग्जिस्ट करता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा के साथ। थोड़ा अभी बड़े मैप में भी आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सिटी है ये है इस्तांबुल, तो ये इस्तांबुल से होकर गुजरता है और फिर आगे जाकर अगर मेडिटेरेनियन में आपको ट्रेड करना है तो इस स्ट्रेट से आपको गुजरना ही होगा। इसलिए इस्तांबुल को दुनिया की सबसे स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट सिटी भी कहा जाता है। थोड़ा बड़े मैप पे देखते हैं इसको। देखो ये है इंडिया और यहाँ पे आप देखोगे ये है यूरोप। यूरोप में आप नोटिस करोगे ये है ब्लैक सी। अब मान लो आप ब्लैक सी में हो, ब्लैक सी से आपको मेडिटेरेनियन में कुछ कार्गो भेजना है, आपको वैसे ही जाना है वहाँ पर, तो आप कैसे जाओगे? आपको इस्तांबुल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए टर्की स्ट्रेटजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इस्तांबुल की वजह से। और यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रेट दिख रहा है ये है यहाँ पर मेन स्ट्रेट, जिसके थ्रू आप ब्लैक सी से यहाँ पर सी ऑफ मरमारा में आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा आप विजुलाइज अप कर सकते हो। ये है इस्तांबुल के बीच में मेन स्ट्रेट। तो आप समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे काफ़ी एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है डार्डेनल स्ट्रेट। डार्डेनल स्ट्रेट आपको यहाँ पर मिलेगा एजियन सी के करीब। ठीक है, तो अगर मान लो आपको यूक्रेन से या रशिया से आपको एक कार्गो लेके जाना है तो पहले तो आप यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करोगे जो इस्तांबुल में आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे डार्डेनियल स्ट्रेट जो है ये भी आपको पार करना पड़ेगा, फिर ही आप मेडिटेरेनियन में आ पाओगे। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये वैसे किसी कंट्री के बीच में नहीं है, ये इस्तांबुल के बीचों बीच है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है डेविस स्ट्रेट। काफ़ी वाइड स्ट्रेट है ये आपको ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में मिलेगा। ये बैफिन बे को लैब्राडोर सी से कनेक्ट करता है। थोड़ा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ह्यूस्टन स्ट्रेट भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ये है कनाडा। ऑलराइट, ग्रीनलैंड आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है अपने आप में, डेनमार्क का पार्ट है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा बैफिन बे, ये है लैब्राडोर सी, और ये जो पार्ट है बैफिन आइलैंड ये कनाडा का पार्ट है। ठीक है, ये जो सारा आपको दिख रहा है हरा हरा ये सब कनाडा है। और कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ये जो एरिया है नैरो पैसेज जो है इसको हम कहते हैं डेविस स्ट्रेट, DAVIS स्ट्रेट। फिर आप देखोगे यहाँ पर ह्यूडसन बे भी है और उसके साथ साथ ह्यूडसन स्ट्रेट भी यहाँ पे आता है। ठीक है, ये आपको कनाडा के अंदर ही मिलेगा कि आपको यहाँ से गुजरना है तो आपको ह्यूडसन स्ट्रेट से गुजरना होगा और ये आपको लैब्राडोर सी में ले जाएगा। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर के बारे में। काफ़ी फेमस स्ट्रेट है, इसके बारे में काफ़ी पोएम्स भी लिखी जा चुकी है। डोवर बीच एक काफ़ी फेमस पोएम है। ये आपको मिलेगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑलराइट, ये जो स्ट्रेट है ये नैरोएस्ट पार्ट है इंग्लिश चैनल का और ये एक तरीके से बाउंड्री बना देता है बिटवीन द चैनल एंड द नॉर्थ सी। ये सेपरेट करता है ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के साथ। ठीक है, ये आप देखोगे ये है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, आप जो भी कह सकते हो। इंग्लैंड दिख रहा है हमको यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ कोर्स सारा कंट्रीज को इंक्लूड कर दो तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल के करीब। और यहाँ पे फिर ये फ्रांस और आप देख सकते हो बेल्जियम, सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये शुरू हो जाती है। तो आपको याद रखना है स्ट्रेट ऑफ डोवर है ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के बीच में। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मैजेलान के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता नहीं है वैसे, क्योंकि इतना कोई इसका यूज़ नहीं है। ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। थोड़ा बड़े मैप में देख लेते हैं इसको एक बार। अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन में हूँ, मुझे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाना है तो मैं सीधा पनामा कैनाल का इस्तेमाल करूँगा ना। पनामा कैनाल भी, देखो कैनाल क्या होता है, कैनाल भी अपने आप एक नैरो पैसेज होता है मगर उसको इंसानों ने बनाया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा हमको। देखो ये जो है ये है स्ट्रेट ऑफ मैजेलान। तो यहाँ पे यहाँ से आप जाओगे फिर यहाँ से एंटर करोगे और काफ़ी मुश्किल रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता भी है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है यहाँ पे। फिर ये स्ट्रेट पार करके
आप ये पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जा सकते हो, मगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता नहीं है क्योंकि आप सीधा यहाँ से ऐसे भी गुजर सकते हो। फिर आपके पास पनामा कैनाल का ऑप्शन तो है ही। फिर यहाँ पे काफ़ी जाना मुश्किल भी है, लंबी जो बोट्स होती हैं उनको, लंबी शिप्स जो होती हैं उनको गुजरने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता। मगर याद रखिएगा ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट है कुक्स स्ट्रेट। ये आपको मिलेगा तास्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में। ये आपको न्यूजीलैंड के बीचों बीच मिलेगा। न्यूजीलैंड में जो नॉर्थ आइलैंड है और जो साउथ आइलैंड है, इसके बीचों बीच आता है कुक स्ट्रेट। थोड़ा बड़े मैप में आपको दिखा लेता हूँ। देखो ये इधर ये रहा न्यूजीलैंड, और आप देखोगे न्यूजीलैंड की जो यहाँ पे कैपिटल है वेलिंगटन, यहाँ से एक नैरो पैसेज है जो कनेक्ट करता है तास्मान सी। देखो तास्मान सी भी समझ लो, तास्मान सी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। तो मान लो मुझे तास्मान सी से प्रशांत महासागर में जाना है, तो मैं ऑब्वियस ही बात है इस स्ट्रेट को, कुक स्ट्रेट को क्रॉस करूँगा और फिर मैं पैसिफिक ओशन में जा सकता हूँ। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के बीचों बीच है और ये तास्मान सी को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन। और ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जनरल नॉलेज पर ये वीडियो बनाई है और वेरियस एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, तो इसको शेयर भी करिएगा, बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।